नो प्रॉब्लम, जरा सोच समझ कर कीमत लगाना। ध्यान रखना, गरेवाल और रहेजास की प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमत उनके नाम की है, समझे? I'll call you later. कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? मिसेज कशिश गरेवाल मेरे घर आई हैं। वेलकम, वेलकम। कहिए, क्या लेंगे? चाय या कॉफी? अपने परिवार की खुशी, उनका भविष्य, सूजल का सपना, ये मांगने आई हूं मैं तुमसे। दे पाओगे तुम? तुम्हें क्या लगता है जो तुम मुझसे मांगोगी मैं दूंगा? तो फिर ऐसी उम्मीद ही किस लिए? स्वयं शेरगिल वो इंसान है। इंसान? काश के तुम इंसान होते। तुम तो इंसान ही नहीं। You're right. मैं इंसान नहीं, बल्कि मैं भगवान हूं, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। लोग भगवान की चौखट पर ही मांगने आते हैं ना, जैसे कि आज तुम आई हो। कहते हैं कि जो लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं उनका अंत बहुत नजदीक होता है। ये वो मकाम है जहां बुराई अपनी चरम सीमा पर होती है। मांगने वाले फरियाद करते हैं, तकरीर नहीं। उनकी नजरें भी नीची होती हैं और आवाज भी। मंजूर है मुझे अपनी नजरें झुकाना, लेकिन अपने परिवार का सिर झुकता हुआ मैं नहीं देख सकती, जो मैंने सुजल के सपने को पूरा होने के लिए मांगी है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूं, छोड़ दो सुजल के परिवार को। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा झगड़ा सुजल के साथ था, लेकिन अब तो सुजल इस दुनिया में नहीं रहा। तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो सुजल के परिवार के साथ ऐसा स्वयं? बहुत प्यार करती हो ना सुजल से? हाँ, इतना प्यार कि मेरी हर सांस में सुजल है, दिल की धड़कन में सुजल है। सुजल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी दुनिया आज भी सुजल है। सुजल से जुड़ी हर बात, हर सपना, हर रिश्ता मेरे जीने का मकसद है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं स्वयं, छोड़ दो सुजल के परिवार को, बख्श दो उन्हें स्वयं। बख्श दूं उन्हें? कशिश, जैसे तुम्हारे पास जीने की एक वजह है, तो मेरे पास भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना उन्हें बख्शने के लिए। तुम मुझे सिर्फ एक वजह बताओ, सिर्फ एक, और उन्हें बख्शकर मुझे मिलेगा भी क्या? हाँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं सुजल के परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान तक दे सकती हूँ। ठीक है, छोड़ दूंगा उन्हें, लेकिन एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। नहीं कशिश, मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता, लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम अपने पूरे परिवार को बचा सकती हो। रास्ता? कैसा रास्ता? तुमने अभी अभी कहा ना, सुजल से जुड़ी हुई हर बात, हर सपना तुम्हारे जीने का मकसद है। तो तुम्हें सुजल से जुड़ी हुई एक और चीज को अपनाना होगा। तुम्हें सुजल से जुड़ी हुई मेरी नफरत को अपनाना होगा। तुम्हें सुजल के सबसे बड़े दुश्मन स्वयं शेरगिल को अपनाना होगा।
तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी करनी शादी। बोलो, करोगी? चुप चुप। हिम्मत कैसी है तुम्हारी मुझसे ये बात कहने की? छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं सुजल गरेवाल की पत्नी हूँ, सुना तुमने? सुजल गरेवाल की पत्नी। तुम सुजल की पत्नी नहीं, उसकी विधवा हो। सुजल मर चुका है। सुजल जिंदा है। सुजल जिंदा है, मेरे लिए जिंदा है, मुझ में जिंदा है। मुझे अकेला समझने की भूल मत करना। भले एक सुहागन की तरह मेरे मांग में सिंदूर नहीं, हाथों में सुहागन की चूड़ियां नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक सुहागन। सुजल की यादें मेरे लिए एक सुहागन का श्रृंगार है। इस दुनिया के लिए सुजल गरेवाल बेशक नहीं रहा, लेकिन कशिश आज भी कशिश गरेवाल है। इतना गुस्सा? मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक रास्ता बताया था और कुछ नहीं। रास्ता नहीं, अपनी गंदी नीयत दिखाई है तुमने, और तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अपनी इस गलती के लिए तुम बहुत पछताओगे मिस्टर स्वयं शर्गिल। मैंने तो तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मारा है, लेकिन भगवान तुम्हें ऐसी मार मारेगा कि मुझसे रिश्ता जोड़ना तो दूर, तुम खुद का खुद से रिश्ता भूल जाओगे। याद रखना। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगा कशिश। तुम क्या मुझे बद्दुआ दोगी? मैं तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बद्दुआ साबित होऊंगा, याद रखना। तुषार, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो तुम? कशिश के बारे में। कशिश के बारे में? मुझे लगता है जिंदगी ने उसके साथ ठीक नहीं किया। इतनी सी उम्र में बिजनेस, घर परिवार संभालना, और वो भी तब जब वो उस इंसान को खो चुकी है जिसे वो अपने से ज्यादा प्यार करती है। उसके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, वो कोई इंसान इतना अकेला होकर भी इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तुषार, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत ही उसका प्यार है, जो हमेशा उसके साथ है। प्यार? पहले किसी से प्यार करना और फिर उस प्यार को खो देना। पता नहीं कैसा होता होगा यह एहसास। मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होता है एक ऐसे शख्स को ढूंढना जिसे हम नहीं पहचानते, पर यह भी सच है कि हम इंतजार के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते। पर यकीन मानो, ये इंतजार जरूर पूरा होगा। बेशक तुम किसी को नहीं जानते, कोई तुम्हें नहीं पहचानता, मगर इतने कम समय में जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो। तुम खुद इतनी तकलीफ में हो,
मगर तुम्हें दूसरों की तकलीफ अपने से ज्यादा लगती है। तुम भी तो अपना करियर छोड़कर यहाँ आई हो चैरिटी हॉस्पिटल के लिए। हाँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ इसलिए। और मैं एक इंसान इसलिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामा, तुम यहाँ, तुम कब आए? अभी कुछ देर पहले। तुम आए और मुझे पता भी नहीं चला। समझ में नहीं आया कि आपको क्या बुलाऊं। तुम मुझे आंटी कहकर बुला सकते हो या फिर माँ भी कह सकते हो। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस ऐसे ही। कशिश कहाँ है? ये फाइल उन्हें देना था। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ कशिश को। चाय पियोगे? जी नहीं, मैं। शर्माओ मत बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक है। शक्कर 2 चम्मच।
अचानक सूजल की याद क्यों आ गई? वो भी 2 चम्मच शक्कर लेता। देखिए, आप इस तरह रोइए मत। आपका बेटा जहां कहीं भी होगा, आपको रोता देखकर उसे दुख होगा। तुम चाय पियो, मैं भी आती हूँ। तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या मैं 2 मिनट चैन से रो भी नहीं सकती? मानती हूं मैं कि उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन आज मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं, चले जाओ यहां से। Just leave me alone. रोने से किसी बात का हल नहीं निकलता। होते कौन हो तुम? मुझे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाले। मुझे इसका हल मिलता है या नहीं मिलता, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं रात भर रो, हंसू, जीऊं, मरूं, कुछ भी करूं। होते कौन हो तुम मुझे कुछ कहने वाले? भगवान बनने की कोशिश मत करो, चले जाओ यहां से। Just leave me alone. सच ही कहते हैं लोग, मैं वाकई मनहूस हूं। मेरा साया जहां भी पड़ता है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने तो अपने खुद के परिवार को, अगर तुम भी मेरी मदद करोगे तुम भी बर्बाद हो जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।